ओके सो अगेन आ चुके हैं हम। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसका मैंने आपको बताया था लाइक दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। सो इसका दूसरा नाम क्या होता है अपना, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ठीक है। सो ये हमारा होता है टॉपिक। अब बेसिकली कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको लाइक जो हमारा बेसिक होता है वेक्टर कैलकुलस का, है ना। सो वो मैंने आपको बताया था किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, किस तरीके से हमारा एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप का होता है हमारा। पहला होता है हमारा लाइक पॉइंट वाला, ठीक है ना, जिसमें हम लाइक डॉट प्रोडक्ट करते हैं। दूसरा होता है हमारा मल्टीप्लाई वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। सो मैंने वो भी आपको बता दिया था लाइक किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर वो चीज़ क्लियर है देन इसके बाद जो मैंने इसमें बताया था मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको हर बार काम आएगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। देन इसके बाद जो टॉपिक शुरू होंगे उनमें थोड़ा सा हमारा लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। सो फिलहाल अभी तो आपको ये करना है, ठीक है। सो इसका नाम है ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था लाइक इसका हमारा यहाँ पे ग्रेड 5 इस टाइप से हमें सॉल्व करना रहता है ना। बेसिकली ये हमारा एक फार्मूला होता है, ग्रेड 5 इज इक्वल्स टू हमारा होता है, ये ऑपरेटर बोलते हैं इसको, आप उल्टा डेल भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो ये हमारा ऑपरेटर होता है। देन यहाँ पे आपको 5 दिख रहा होगा, ठीक है ना। सो इसके साथ ये 5 रहता है, ठीक है ना। और बेसिकली हमें क्या करना है, लाइक देखो जो हमारा ऑपरेटर होता है इसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि आपको आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं ऑपरेटर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे आई का वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस में जे वेक्टर डेल वाई प्लस में के वेक्टर डेल वाई डेल जेड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। अब मैंने क्वेश्चन एक किया था, अभी हम और करते हैं, ठीक है। देन आपको ईजिली हो जाएगा। चलो सो देखो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें लाइक आपको फाई की वैल्यू दी गई है ना। सो यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 वाई जेड की पावर 2, ठीक है। और फाइंड यहाँ पे ग्रेड 5। सो हमें ग्रेड 5 क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। और एट द पॉइंट 1 1 1, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो फर्स्ट वाला 1 होता है ये एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड वाला वाई की वैल्यू होती है, थर्ड वाला अपनी जेड की वैल्यू होती है। सो एक्स वाई और जेड इस टाइप से हमारे पास 3 वैल्यू होती है, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको क्लियर होगा। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट फाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 वाई जेड की पावर 2, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी गई है, यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है। देन उसके बाद हम बोलेंगे सिंपल से यहाँ पे वी नो दैट हमें क्या पता है कि जो हमारा ग्रेड 5 होता है ना, ये किसके इक्वल होता है, हमारे ऑपरेटर 5 के इक्वल होता है, ठीक है। और चूँकि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा ये ऑपरेटर 5 होता है ना, इस टाइप से हम इसको बनाते हैं। सो इसका फॉर्मूला होता है आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस में अपना जे वेक्टर डेल वाई प्लस में के वेक्टर डेल वाई डेल जेड। इस टाइप से हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला और जो हमें वैल्यू दी गई है 5 की वो हम पुट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटर एंड 5 इन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो हम इस पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा अपना ग्रेड 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस में जे वेक्टर डेल वाई प्लस में के वेक्टर डेल वाई डेल जेड, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 की, जो कि अपनी एक्स की पावर 3 वाई जेड की पावर 2। अब आपको क्या करना है, देखो सिंपल है, ये जो आपको दिख रहा है 5 की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो, यहाँ भी कर दो। इसका मतलब तीनों जगह आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड 5 इज इक्वल्स टू आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स की पावर 3 वाई जेड की पावर 2। देन इसके बाद प्लस अपना हो जाएगा जे वेक्टर और डेल वाई, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 3 वाई जेड की पावर 2, अगेन प्लस होगा अपना के वेक्टर हो जाएगा डेल वाई डेल जेड, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 3 वाई जेड की पावर 2।
इस टाइप से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा डिफ्रेंशिएट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका मतलब एक्स के अलावा जो भी चीज़ है वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको बेसिक आता है तभी आप इसको कर पाओगे, है ना। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, है ना। बेसिक भी आता है तो चलेगा, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू, लाइक देखो आई वेक्टर तो हमारा सेम चल रहा है, यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई और जेड की पावर 2, सो वाई जेड की पावर 2 हमारा बाहर हो जाएगा। सिर्फ हमारा होगा डिफ्रेंशिएशन एक्स का, है ना। तो ये हो जाएगा लाइक हमारा 3x का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद प्लस लगाएंगे यहाँ पे जे वेक्टर, और यहाँ पे लाइक हमारा y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे x वाली और y वाली टर्म बाहर आएगी, है ना। इसका मतलब x की पावर 3 और यहाँ पे लाइक अपनी z की पावर 2 ये हमारा बाहर आएगा और y का हो जाएगा 1, ठीक है। देन इसके बाद प्लस अपना हो जाएगा k वेक्टर, और यहाँ पे लाइक अपना देखो z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब x की पावर 3 और y बाहर। देन अपना इसका हो जाएगा 2z, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखो, एक्स वाई जेड इस टाइप से लिखो, और यहाँ पे वेक्टर को पीछे करो, है ना। सो हो जाएगा अपना ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू, लाइक क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर वाई जेड का स्क्वायर आई वेक्टर। देन इसके बाद अपना हो जाएगा प्लस में यहाँ पे x की पावर 3 और यहाँ पे z की पावर 2 और j वेक्टर, ठीक है। देन अगेन प्लस में x की पावर, इससे पहले 2 है ना, 2x की पावर 3 और y और z। देन इसके बाद अपना k वेक्टर। अब आपको क्या करना है, इसको मानो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देन हम यहाँ पे लिखेंगे v, लाइक यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 1 और z इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो ये चीज़ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी थी, है ना। सो हम वो चीज़ लिख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दी गई है, ठीक है। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू 3x की जगह पे हमें 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर, यहाँ पे आई वेक्टर प्लस में यहाँ पे 1 की पावर 3, यहाँ भी 1 की पावर 2, यहाँ पे जे वेक्टर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा लाइक 2 और 1 की पावर 3 और यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक अपना 1, ठीक है। और यहाँ पे के वेक्टर, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे 3 रहेगा टोटल, है ना। यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा, सिंपल सी बात है, 1 का स्क्वायर कितना भी चला जाए कुछ नहीं होने वाले, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे हो जाएगा 3i वेक्टर और प्लस में हो जाएगा अपना j वेक्टर प्लस में हो जाएगा अपना 2k वेक्टर। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो ये हमारा फाइनल आंसर था। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है ना। सो इस टाइप से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, सिंपल सा जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। सबसे पहले लिखना है गिवन दैट। सो गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई साहब, फाई इज इक्वल्स टू हमें दिया है लाइक यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x का स्क्वायर y माइनस में दिया है y की पावर 3 और z की पावर 2, इस टाइप से हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट लाइक ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है यहाँ पे ऑपरेटर और फाई, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमें पता है कि ऑपरेटर की वैल्यू क्या होती है ना। सो यहाँ पे हमारा होता है आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस में हो जाएगा जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस में हो जाएगा के कैप डेल वाई डेल एक्स जेड, ठीक है। सो ये हमारी लाइक ऑपरेटर की वैल्यू होती है ना, आपको पता है ऑलरेडी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो अपना हो जाएगा ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस में हो जाएगा अपना जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस में हो जाएगा के कैप डेल वाई डेल जेड, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपने फाई की, ठीक है। सो 3x का स्क्वायर y माइनस में y की पावर 3 z की पावर 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दो तीनों जगह, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू आई कैप डेल वाई डेल एक्स ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर y माइनस में हो जाएगा y की पावर 3 z की पावर 2
अगेन प्लस लगेगा जे, यहाँ पे अपना जे का वेक्टर, ठीक है, जे कैप, और यहाँ पे डेल बाई डेल वाई, एंड यहाँ पे हो जाएगा 3x² वाई, माइनस में हो जाएगा y की पावर 3 z की पावर 2, अगेन प्लस लगेगा अपना के कैप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे 3x² वाई, माइनस में y की पावर 3 z की पावर 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसके बाद क्या करना है, बहुत सिंपल है, लाइक देखो सिंपल सा हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसके अलावा जो भी चीज़ है उसको आपको कांस्टेंट रखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू अपना क्या हो जाएगा आई वेक्टर, और यहाँ पे लाइक देखो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पे 3y हमारा कांस्टेंट है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा 3y कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा 2x, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। देन यहाँ पे हमारा माइनस में क्या चल रहा है, ये इसको अलग रखो अभी, है ना। माइनस में हमारे लाइक ये टर्म चल रही है, तो इसमें क्या है हमारा कोई सी भी टर्म नहीं, इसका मतलब इसमें 0 हो जाएगा, x की टर्म नहीं है ना भाई साहब। और यहाँ पे प्लस अपना जे वेक्टर, देन यहाँ पे लाइक हम देखेंगे तो यहाँ पे y की टर्म रहेगी। सो 3x² ये हमारा कांस्टेंट है, और y का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में अपना यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अपना y है, ठीक है, तो यहाँ पे z² कांस्टेंट, और यहाँ पे हो जाएगा 3y का स्क्वायर, ठीक है ना, इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद अगेन अपन प्लस लगाएंगे के वेक्टर, और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे पहले तो भाई साहब 0 हो जाएगा, देन अपना माइनस होगा, है ना। यहाँ पे एक सेकंड ये प्रॉपर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, वरना आपको कन्फ्यूज़न होगा। सो चलो ठीक है, यहाँ भी ब्रैकेट लगाओ। चलो अब इसके बाद ये हमारे 0 है ना, यहाँ पे लाइक हमारा देखो माइनस y की पावर 3 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे हो जाएगा 2z। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करो। सो ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे देखो सिर्फ हमारा बचा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6xy और i वेक्टर, ठीक है ना। और यहाँ पे लाइक हमारा हो जाएगा प्लस में, है ना। सो प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लाइक 3x², माइनस में हो जाएगा अपना लाइक 3y² z का स्क्वायर, और यहाँ पे j का वेक्टर, इसमें ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद अपना हो जाएगा माइनस, ये बिकॉज माइनस में, ठीक है, माइनस, एंड इसके बाद अपना हो जाएगा y की पावर 3, 2y की पावर 3, 2 भी है ना, और z, और यहाँ पे अपना k वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट x इज़ इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या दी है इसमें 1, y की वैल्यू दी है -2, और z की वैल्यू दी है -1, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, इसमें पुट करना है। क्लियर है यहाँ तक। चलो सो हम पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। सो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेड फाई इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 6 और 1, देन y की वैल्यू हमारी -2, और यहाँ पे i का कैप, प्लस हो जाएगा अपना 3, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 3 और -2 का स्क्वायर, और z की जगह पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे j कैप, देन अगेन माइनस आएगा अपना, और यहाँ पे लाइक हमारा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है 2 और -2 की पावर 3, और यहाँ पे हो जाएगा -1 और अपना k कैप, ठीक है। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट, ठीक है। नॉर्मल कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको आना चाहिए बेसिकली, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा अपना ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -12i कैप। देन इसके बाद यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली देखो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा अपना 3 माइनस, और यहाँ पे लाइक 2 की पावर 2 है ना, -2 की पावर तो 4, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे 12 हो जाएगा, देन अपना हो जाएगा जे वेक्टर, ठीक है। एंड इसके बाद लाइक 12 का आएगा होगा माइनस प्लस, ठीक है, माइनस का होगा। एंड इसके बाद माइनस में अपना यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस प्लस, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा अपना 8, -2 की पावर 3 है, इसका मतलब 8 हो जाएगा माइनस का, वो भी तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 यहाँ पे 8 2 जा 16, इसका मतलब यहाँ पे माइनस का 16 k कैप हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो अपना फाइनली ग्रेड फाई इज़ इक्वल्स टू -12i कैप, देन यहाँ पे हो जाएगा -9j कैप, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -16 k कैप। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, ठीक है ना।